बरसात के मौसम में यानी मानसून मौसम में हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे कि जुकाम, खांसी, गला खराब होना। और ये सब होता है इम्यूनिटी वीक होने से, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से। तो अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो आज की इस रेसिपी को आप ज़रूर देखें, क्योंकि आज की जो रेसिपी एकदम स्पेशल है। इसको अगर आप खाएंगे तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इम्यूनिटी बूस्टर बर्फी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली इस बर्फी को बनाना हम शुरू करते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी हैं। यहाँ पर लिए है मैंने 1 कप अखरोट। अखरोट दिमाग को तेज़ करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये है 1/4 कप पिस्ता। पिस्ता में फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और ये भी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये है आधा कप काजू। काजू में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ये रही यहाँ पर 1/4 कप किशमिश। किशमिश खून की कमी को दूर करती है और इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये रही यहाँ पर 1 कप मूंगफली दाना। मूंगफली में कैल्शियम होता है और विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 1 कप देसी घी डालेंगे और घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी हमारे शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करता है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। घी यहाँ पर गर्म हो गया है तो गरम घी में डालेंगे हम अखरोट। अखरोट के साथ ही हम डाल देंगे बादाम, मूंगफली दाना, पिस्ता, काजू। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें चलाते हुए अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भूनना है। ध्यान रखना है कि इनको हाई फ्लेम पे ना भूनें, नहीं तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है जल जाएंगे और जलने की वजह से जो बर्फ़ी है उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो भूनने के लिए फ्लेम को आप मीडियम ही रखें। तो ये यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हमारे भून गए हैं, इनको हम घी से निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद इनको करेंगे हम रूम टेम्परेचर पे पूरी तरीके से ठंडा। और अब हम इसी गरम घी में किशमिश भी भून लेते हैं। तो किशमिश को भूनने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। जैसे ही हम इनको घी में डालेंगे और घी में जाते ही ये फटाक से फूलने लगती हैं। जैसे ही किशमिश अंगूर की तरह फूल जाए तब आप समझ जाइए किशमिश भून गई है। तो इसको फटाफट से घी से निकाल लेंगे। ये देखिए ये फूल गई है। अगर ज़्यादा देर तक हम इसको घी में छोड़े रहेंगे तो ये जल जाएगी और जलने की वजह से कड़वी हो जाएगी। और इसी में भून लेते हैं हम अपने मखाने। मखाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। मखाने भी बहुत जल्दी भूनते हैं। इनको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग 20 से 25 सेकंड लगते हैं। ये मखाने हमारे भून गए हैं, इनको भी हम घी से बाहर निकाल कर साइड में रख लेते हैं और कर लेते हैं इनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा। तो अभी हम फ्लेम को बंद करेंगे और जब तक हमारे ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं ठंडे हो रहे हैं तो हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब लिए हैं मैंने 150 ग्राम खजूर यानी डेट्स। डेट्स जो है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हड्डियां इससे मजबूत होती हैं। अब हमें यहाँ पर ये जो खजूर हैं इनके बीज को हटाना है। तो ये हटा दिया मैंने बीज को और इसको डाल लेंगे हम एक ग्राइंडिंग जार में। तो इसी तरीके से हम बीज को हटाते जाएंगे और खजूर को डालते जाएंगे ग्राइंडिंग जार में, क्योंकि इनको हमें पीसना है। तो ये खजूर को मैंने पीस लिया है और खजूर पीसते समय मैंने इसमें पूरा आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बिना पानी के खजूर पिसता नहीं है। क्योंकि खजूर जो है वो चिकना होता है और चिकने होने के कारण आसानी से ये पिसता नहीं है। तो इसको निकालेंगे हम एक बाउल में। खजूर पीसने के बाद ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हमने भूना था, ये अच्छी तरीके से ठंडे हो गए हैं। तो इनको हम एक ग्राइंडिंग जार में डालकर कर लेते हैं बारीक ग्राइंड। सारी चीज़ें हमारी पिस गई हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इनको एकदम बारीक नहीं पीसा है, यानी इनका मैंने पाउडर नहीं बनाया है। हल्का सा इनको मैंने दरदरा रखा है, ये देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, चलते हैं गैस की तरफ। तो ये जो कढ़ाई में घी है इसमें से हम थोड़ा सा घी निकाल कर साइड में कर देते हैं
और घी को कर लेंगे अच्छे से गरम। घी गरम हो गया है तो इसमें डालेंगे 3 चम्मच खसखस। खसखस में जिंक होता है और खसखस हमारी शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे पिसा हुआ खजूर। ये डाल रही हूँ मैं यहाँ पर लगभग 2 चुटकी के करीब काली मिर्च, आधा चम्मच इलायची पाउडर। और अब हमें इस खजूर को चलाते हुए अच्छे से भूनना है। तो हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे खजूर के पेस्ट को लगभग 5 मिनट तक भूनेंगे। भूनना बहुत ज़रूरी है, अगर अच्छे से ये भुनेगा नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं, खजूर का पेस्ट हमारा भुन चुका है। तो अब आप सोचेंगे कि पता कैसे चलेगा कि खजूर यहाँ पर भुना कि नहीं। तो पता करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जब खजूर इस तरीके से कढ़ाई में चिपकना बंद हो जाए, यानी जो हमने पेस्ट तैयार किया था, पेस्ट कढ़ाई में चिपकना बंद हो जाए, तब आप समझ जाइए कि खजूर आपका यहाँ पर अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए खजूर कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब है कि खजूर का पेस्ट हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने दरदरे पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स को खजूर में हमें अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि जो ड्राई फ्रूट्स और खजूर हैं दोनों अच्छे से ना मिल जाएं। ये देखिए आप इसका कलर देख सकते हैं और टेक्सचर देख सकते हैं कि एकदम अलग तरीके का हो गया है। बस हमें यहाँ पर इससे ज़्यादा इसको नहीं मिक्स करना है। फ्लेम को हम बंद करेंगे। चलिए इसको हम जमा लेते हैं। बर्फ़ी को जमाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्फ़ी वाली टिन ली है। अगर आपके पास इस तरीके की टिन ना हो तो आप गहरी प्लेट या फिर गहरी थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर केक टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम मिक्सचर डाल देते हैं। मिक्सचर को हमें टिन में अच्छे से फैलाते हुए फ्लैट कर लेना है, यानी इसको हमें एक सार कर लेना है। मिक्सचर को फैलाने के बाद अब हम इसको कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे पूरी तरीके से ठंडा। तो ये बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। इसको हम चाकू की मदद से काट लेते हैं। तो इसके हम बराबर बराबर से भाग कर लेंगे। ये देखिए बर्फ़ी हमारी कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही आसानी से ये कट रही है। दोस्तों आज की इस रेसिपी में हमने जो भी ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, जो भी चीज़ें डाली हैं, वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देंगी। और आप इस बर्फ़ी को रोज़ 1 महीने तक खाएंगे तो उसका फ़र्क आपको 1 महीने बाद दिखना शुरू हो जाएगा। इस बर्फ़ी को आप एक एयरटाइट कंटेनर में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। आराम से ये बर्फ़ी 1 महीने तक चलती है। तो ये हो गई है दोस्तों हमारी इम्यूनिटी बूस्टर बर्फ़ी बनके तैयार। तो बरसात के मौसम में यानी मानसून सीज़न में आप एक बार इस बर्फ़ी को ज़रूर बनाएं और बनाने के बाद अपना एक कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर शेयर करें। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे आपके साथ अगली नई रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्ते।